लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी, जिनकी शौर्य गाथा का आज यहाँ पर जिक्र हुआ और पिछले 10 सालों से लगातार जिक्र हो रहा है। प्राउड मोमेंट होता है जब भी इस तरह की शौर्य गाथा हम सुनते हैं। गर्व की बात है और ये गर्व किसी किसी को महसूस होता है। दुख नहीं करता मैं कि हाय मेरा भाई चला गया, नहीं, ये एक गर्व की बात है और एक ये लोगों में और यंगस्टर में ये एक बताने वाली बात है कि देखो ऐसे भी फौजी हैं। ताकि इस बाइक को आज हमने उठा के ही अंदर किया है, पार्क के दीवार कंधे पे उठा के क्रॉस करवाई है। तो तिरंगे में लिपट के आने में जो गर्व महसूस होता है, जिस तरीके से आपने कहा कि वो कोई चुने हुए होते हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। फ़ौज के बारे में जानो, फ़ौज की तरफ बढ़ो और फ़ौज में देश के लिए अपना योगदान दो। यंगस्टर पिछले 3 घंटे से लगातार फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अक्षय कुमार साहब से बात हुई थी जी, उन्हें 7 साल का समय दिया था, आज से 4 साल पहले। तो मैं ही उल्टा कोशिश में लगा हुआ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और एक बार चाहूँगा थोड़ा क्लोज किया जाए स्टोरी ऑफ सोल्जर। बचपन से लेकर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉलेज जाते हैं, एनसीसी कैडेट बनते हैं, ढेर सारी कहानियाँ सुनते हैं फिल्मों के ज़रिए भी। आखिरकार एक फौजी की कहानी क्या है, क्या स्टोरी होती है, कितना स्ट्रगल रहता है। आज हम सांबा आए हैं और लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी, जिनकी शौर्य गाथा का आज यहाँ पर जिक्र हुआ और पिछले 10 सालों से लगातार जिक्र हो रहा है। उनके साथ यहाँ जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं, सबकी आंखें नम होती हैं। आज उनके ब्रदर हमारे साथ है, सुनील जी। सुनील जी, जिस तरीके से हमने आज देखा, बच्चों ने यहाँ पर एक्ट भी किया, ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमारे बीच ही हैं, उनकी प्रेजेंस है, आपके परिवार के हिस्सेदार हैं। वो दिन हमेशा आपके परिवार को और यहाँ के गांव के तमाम लोगों और हमें भी गर्व महसूस करवाता है। क्या कुछ कहोगे, कुछ ऐसी कहानियाँ जो इस मोटरसाइकिल पर भी, जहाँ लोग पिक्चर खिंचवा रहे हैं, उस पर लिखी हुई हैं, आज के इस इवेंट को लेकर, आज के इस सम्मान समारोह को लेकर? बाइक मैंने बनवाई थी 6-7 महीने पहले, करीबन साल भर पहले। और ये मेरा अपना ही पर्सनल थॉट था कि मुझे कुछ ऐसा करना है। पहले मैंने सोचा किसी गाड़ी को डेडिकेट करता हूँ सुशील को, पर इस पार्क के अंदर गाड़ी आने का रास्ता नहीं है। रास्ते इसलिए बंद है ताकि जानवर ना अंदर आ जाएं और पेड़ पौधों को ना ख़राब करें। तो फिर मैंने बाइक का कॉन्सेप्ट सोचा, ताकि इस बाइक को आज हमने उठा के ही अंदर किया है, पार्क के दीवार कंधे पे उठा के क्रॉस करवाई है। बाइक का कॉन्सेप्ट था कि कोई ऐसी चीज़ जो एक मोटिवेशन पैदा करे यंग जनरेशन में। आप देख लो कितने सारे लोग आए थे, बुज़ुर्गों को तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया शायद बाइक के बारे में, पर यंगस्टर पिछले 3 घंटे से लगातार फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अभी भी दिख रहते हैं। उन्होंने सब कुछ, इस बाइक को देखेंगे, इस बाइक के ऊपर जो स्टोरी हैं उसकी लिखी हुई हैं, जो फ़ोटोज़ उसके हैं, ये एक यूथ के लिए एक मोटिवेशन है कि फ़ौज के बारे में जानो, फ़ौज की तरफ बढ़ो और फ़ौज में देश के लिए अपना योगदान दो जी। शहादत हो गई है तो रोने से कुछ नहीं होगा, शहादत हो गई है तो गर्व की बात है, गर्व की बात है। तो ये इसलिए मैंने बनाई है। मुझे मैं कोई दुख नहीं करता मैं कि हाय मेरा भाई चला गया, नहीं, ये एक गर्व की बात है और एक ये लोगों में और यंगस्टर में ये एक बताने वाली बात है कि देखो ऐसे भी फौजी हैं। इस सारी दुनिया की रेस से हटकर कोई नौकरी पेशा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई कुछ है, कोई दुकानदार है, उससे हटकर भी एक दुनिया है शहीदों की। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस तरीके दुनिया जैसे यहाँ पर बच्चों ने एक्ट किया और उन्होंने ये भी बोला, उसमें एक डायलॉग था कि मेरे पिता ने ये कहा था, वो भी फौजी थे, और उन्होंने कहा था यहाँ तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगा पे में लिपट के आना। तो तिरंगे में लिपट के आने में जो गर्व महसूस होता है, जिस तरीके से आपने कहा कि वो कोई चुने हुए होते हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, ये पॉजिटिव चीज़ है, चुने हुए लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और साथ में ये एक गाथा है ये, मतलब, और सबको पता होना चाहिए। मैंने मैक्सिमम बच्चे इसीलिए बुलाए थे कि बच्चे सुने, देखें,
और जानने की कोशिश करें। घर जाके अपने माता पिता से पूछें। कई बच्चे आज ऐसे भी थे जो पहली बार आए हैं, अब वो जाके घर में ज़रूर पूछेंगे कि मम्मी वो कौन था, कौन से गांव के हैं, क्या फैमिली का बैकग्राउंड है, कैसे हुआ था। वो सुनेंगे, उनके दिमाग में एक पॉजिटिविटी आएगी। जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुनेंगे, चाहकर ना चाहकर लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पर एक फ़ोन कॉल का जिक्र किया गया कि मैं 5 बजे तक पहुँच रहा हूँ, बाइक लेकर आ जाना, इतना लगेज नहीं है, वो एग्जैक्ट उस दिन में हुआ क्या था? कुछ इस तरह से कुछ हुआ था? नहीं, वो बात तो मेरी उससे हुई थी जब वो छुट्टी काट के गया है 22 तारीख को, तो मैं उसको ड्रॉप किया है कॉन्वॉय में। कॉन्वॉय जाती है कश्मीर की तरफ ना, जम्मू से। जी। कॉन्वॉय में ड्रॉप किया है मैंने उसको। ड्रॉप करके मैंने उसको बाय बोला है। उसके बाद 2 बार बात हुई है, और तीसरे दिन जब मैं फ़ोन मिलाता रहा तो फिर वो फ़ोन मिला ही नहीं। 2:30 बजे दोपहर को मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे करके सुशील को गोली लगी है। बेसिकली डायरेक्टली वो फैमिली को बताते ही नहीं है ऐसा, पर मैं भी उसके साथ ही वहीं पे मतलब फ़ौज में था उस टाइम पे मैं, तो मैं समझ ही गया था जिस तरह का वो मैसेज था, मैसेज की टोन से मैं समझ गया था कि वो शहादत को प्राप्त हो गया। तो अपने परिवार को संभाला उस समय में? हाँ हाँ, संभाला। मैंने फ़ौज छोड़ दी उसके बाद, और तब से परिवार को तो मैं पता नहीं कितना संभाल रहा हूँ। हाँ, बस सुशील को ज़रूर संभाल रहा हूँ। परिवार को बड़ा वाला भाई संभाल रहा है। एक और बात आपसे कहूँगा जाने से पहले, क्योंकि मैं उन भावुक लम्हों को फिर से याद नहीं करवाना चाहता, ना करना चाहता, क्योंकि ये जिस तरीके से आपने पहले जिक्र किया, ये गर्व की बात है, और ये गर्व किसी किसी को महसूस होता है। जिस तरीके से कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें, जो पालमपुर के रहने वाले, उन पर एक मूवी बनी है शेरशाह, बहुत से लोगों ने देखी, अप्रिशिएट किया। क्या कल को अगर आपके भाई पर, जो हमारा गर्व है लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी, जो कि जिनको अवार्ड मिला है, उन पर कोई मूवी या डायरेक्टर बनाने के लिए सोचता है, तो क्या आपकी तरफ से कभी परमिशन होगी या कभी दिक्कत होगी कि बननी चाहिए नहीं बननी? डायरेक्टर क्या सोचेंगे, मैं ही सोच रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। मैं मुंबई तक हो गया आ गया, और कई सारे एक्टर से मिल के आ गया मैं। उनके पास टाइमिंग का इशू है, फिर इस कॉन्सेप्ट के लिए जो फेस चाहिए उसके लिए इशू है, मतलब थोड़े उनके डॉक्यूमेंटेशन का। और उनका अक्षय कुमार साहब से बात हुई थी जी, उन्होंने 7 साल का समय दिया था, आज से 4 साल पहले। तो मैं ही उल्टा कोशिश में लगा हुआ हूँ कि ऐसा कुछ बड़ा कर पाऊँ। मैं लगा रहूँगा, मैं लास्ट तक लगा रहूँगा, जब तक सांस बाकी रहेगी मैं लगा ही रहूँगा, और ऐसे ही लगा रहूँगा। मैं सारा साल लगा। बात करके तो बड़ा अच्छा लगा, और आपने साथ साथ देखा, हमने छोटे बच्चों को भी इंकरेज कर रहे हो आप, स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रहे हो, ताकि जो बच्चे हैं गलत नशों में मत जाएं और स्पोर्ट्स खेलें, एक्टिविटी अपने को फिट भी रखें। बिल्कुल। मेरा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो बच्चे किसी भी चीज़ में, गेम्स में, एजुकेशन में टॉप किया है, मैंने आज भी उनको सम्मानित करवाया है। और हमेशा की मेरी यही कोशिश रहती है। बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जी, बुज़ुर्गों को तो दिल में दर्द रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने सामने सुशील को बचपन से बड़ा होता हुआ देखा है। जो आज बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो हमसे बड़े हैं, और जो आज जो बच्चे हैं, उनके लिए सुशील एक पॉजिटिव स्टोरी है। राइट। इसीलिए बच्चों को मैं ज़्यादा अप्रोच करता हूँ कि बड़े तो दुखी मन से बैठे हुए हैं, उनको वो तो भूल नहीं पाएंगे। छोटों के लिए तो वो एक स्टोरी है, पर वो पॉजिटिव स्टोरी कैसे करनी है, उसको बच्चों के अंदर वो कैसे एक पॉजिटिव मैसेज भरना है, ये बाइक उसी के लिए, ये वीडियो, ये सॉन्ग थे, दिल्ली से सिंगर आए थे, ये सब इसी के लिए था, सब बच्चों के लिए था ये। सलाम, सब कुछ बच्चों को। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, ये बाइक पे लोग जो हैं पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। थोड़ा क्लोज से आपको बताते हैं कि किस तरीके से शौर्य गाथा जो है वो इस बाइक के ऊपर लिखी हुई है। ये फरवरी 2011 का जिक्र किया गया। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ये फरवरी 2011। तो इसी तरीके से 2009 का जिक्र किया गया है। द ऑनर, वेलफेयर एंड कम्फर्ट ऑफ द मैन यू कमांड कम नेक्स्ट। तो ये उनकी तस्वीर भी है और एक काफ़ी यूनिक सी बाइक है। और ज़ाहिर सी बात है, लोग इस बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं। और हमने कोशिश की कुछ बातें, कुछ लम्हे, क्योंकि इतना समय नहीं था इनसे बातचीत करने का, थोड़ा सा समय मिला। इस समय माहौल अलग है, इसलिए हमने ज़्यादा भावुक लम्हों को नहीं छुआ। लेकिन प्राउड मोमेंट होता है जब भी इस तरह की शौर्य गाथा हम सुनते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 19। राहुल खत्री, सांबा से न्यूज़ 19 के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।